Hello everyone, welcome to our YouTube channel Access IIT JEE. ओके, सो बेसिकली हम लोग आज यार क्लास 11th का एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन वो पढ़ने वाले हैं. ओके, सो बेसिकली सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चैप्टर जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है. तो आपको बता दूं मैं, आप लोग डेली लाइफ में बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिन्हें ऑब्जर्व करते हो. आप उनमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आप रेडॉक्स रिएक्शन ही ऑब्जर्व करते हो. ठीक है ना. आपको सुन के लग रहा होगा सर ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं और रेडॉक्स होती हैं. तो आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, इससे हम समझेंगे हाँ देखो ये रेडॉक्स रिएक्शन है और ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है. तो इसलिए हमें चैप्टर एक्चुअली पढ़ना है और इनके बारे में डिटेलिंग में जानना है कि रेडॉक्स ये क्यों है और रेडॉक्स एक्चुअली क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं. ठीक है ना. तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ. फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत बेसिक सा, बहुत ही सिंपल एग्जांपल. रस्टिंग. आप रस्टिंग जानते हो क्या होता है, राइट? हम लोग बचपन से देख रहे हैं रस्टिंग. लाइक कोई भी मेनली हमारे लिए क्या कि सर आयरन में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर उसमें मॉइस्चर आ जाए, उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर अगर मिल जाता है तो उसमें रस्ट लग जाता है, राइट? तो रस्टिंग हम सब जानते हैं, लेकिन हम आज ये भी जान रहे हैं कि रस्टिंग जो होती है अल्टीमेटली एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है. ठीक है. रस्टिंग रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है? बाय केमिकल रिएक्शन. ये हम जान जाएंगे जब केमिकल रिएक्शंस का पढ़ेंगे रस्टिंग पार्ट में. अभी आप ये समझिए यार, जो रस्टिंग हम अब तक ऑब्जर्व कर रहे थे, रस्टिंग एक रेडॉक्स रिएक्शन है. ठीक है ना. हमें ऑब्वियसली और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि रस्टिंग रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है और हमें इस चैप्टर के बारे में और जानना है और कौन सी रिएक्शंस हैं जो रेडॉक्स हैं जिन्हें ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ये हम सब कभी ना कभी ऑब्जर्व किए होंगे अपने घरों में. जब आप बेटा एप्पल लाते हो, ठीक है, उसे आप कट करते हो, उसका जो नेचुरल कलर है वो आप ऑब्जर्व करते हो. उसके बाद थोड़ी देर वो अगर रखा रहता है, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है और कुछ देर हो जाती है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? देखिए यहाँ पर उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो जाता है. ये ऑब्जर्वेशन सबने कभी ना कभी घर में किया है, राइट? इसका रीजन क्या है? तो सिंपल सी बात है, जो कलर इसका रेडिश ब्राउन हुआ है वो कोई ना कोई ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन के थ्रू हुआ होगा. ठीक है. मैं आपको बता दूं, जो कलर चेंज हुआ है रेडिश ब्राउन और ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है. वो एक रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है. इस बात को समझिए आप. ठीक है ना. बाय केमिकल रिएक्शन भी हम बता सकते हैं. 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जब पढ़ोगे तो एक्चुअली कौन सा सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है ना. यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है. बट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप सिंपल टर्म्स में ऑलरेडी पढ़ के आए हो 10th क्लास में कि सर जिसमें O ऐड हो जाए उसका ऑक्सीडेशन हो गया. नहीं, O रिमूव हो गया, सर रिडक्शन हो गया. तो अल्टीमेटली एयर में यार ऑक्सीजन है और सब्सटेंसेस है जिनसे रिएक्ट किया होगा, उसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा. और मतलब मैंने बोला ऑक्सीडेशन हुआ है. तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसी रिएक्टेंट का हो रहा है तो बाजू वाले रिएक्टेंट का फॉर श्योर रिडक्शन होगा. ये आप बात समझ लीजिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये अकेले रिएक्शन होती ही नहीं है. ये अगर रिएक्शन हो रही है मतलब साथ में होंगे रिएक्शन. ठीक है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेटा दोनों हाफ रिएक्शंस है, ये अकेले होती ही नहीं है, ये कंबाइंड रिएक्शन होती है, एक साथ होती है. यानी अगर मैं बोलूं कोई रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो अगर किसी एक रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, तो बाजू वाले रिएक्टेंट का आई मीन दूसरे रिएक्टेंट का फॉर श्योर ऑक्सीडेशन होना है, होता है. ठीक है. तो एक्चुअली रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? जैसे नाम से आपने बेसिक्स कुछ पढ़े भी हैं 10th में कि सर रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रिडक्शन से रेड पार्ट हमने लिया, ऑक्सीडेशन से ऑक्स, तो बन गया रेडॉक्स रिएक्शन, राइट? तो मैं ये बोल रहा हूँ यार, जो एप्पल का ये कलर चेंज हुआ है ये भी रेडॉक्स रिएक्शन के कारण ही हुआ है. ठीक है ना. तो आप ये समझिए कि ये जो रिएक्शन है ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है. ठीक है. ये एग्जांपल हम देख रहे हैं, बाकी डिटेलिंग अभी हम पढ़ेंगे कि रेडॉक्स सर एक्चुअली कौन कौन से टर्म्स में होती है. नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, ये आप देख रहे हो कंबस्शन. ठीक है. अब कंबस्शन यार सबको पता है, जलना, जलाना. ठीक है. कंबस्शन क्या होता है? जैसे आप बेसिक्स में आपको कंबस्शन का एक रिएक्शन देता हूं. ठीक है. जैसे कार्बन का बेटा कंबस्शन सबने पढ़ रखा है बचपन से कि सर कार्बन को अगर मैं ट्रीट करता हूं, आई मीन जलाता हूं, ऑक्सीजन से ट्रीट करता हूं O2 से, तो CO2 बनता है, राइट? C+O2 CO2 एवरीवन नोस, राइट? तो ये भी आपको पता है कि अगर O ऐड हो गया तो
ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ये कहाँ से आया अभी मैं बात करूंगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कि सर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। उसमें आ रहे हैं अभी, बट अभी आप ये समझिए कि कार्बन में देखो बेटा अभी अकेला था कार्बन, अब इसके साथ देखो ये O चिपका हुआ है, राइट, O एडेड है, तो यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसका कार्बन का हुआ है, मतलब कार्बन में O ऐड हुआ है, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, सिंपल, ठीक है। और अगर बेटा एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैं आपको अभी जिस बात हम कर रहे हैं कि अगर ऑक्सीडेशन कहीं एक रिएक्टेंट का हो रहा है तो बाजू वाले रिएक्टेंट का फॉर श्योर रिडक्शन होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, और ये कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है। तो कंबस्शन केवल कार्बन का ही नहीं, किसी भी सब्सटेंस का कंबस्शन जो होता है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है, आप इस बात को समझिए, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन कंबस्शन जो होगा किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी हाइड्रोकार्बन का, जैसे हमने 10th में ये भी पढ़ा है सर, कोई हाइड्रोकार्बन होता है जब उसका हम कंबस्शन कराते हैं यानी O2 से रिएक्शन कराते हैं तो देखते हैं सर CO2 बनता है, वाटर बनता है, ठीक है, और बहुत सारा हीट निकलता है। तो एक्चुअली कंबस्शन रिएक्शन जो हमने पढ़ी है अभी तक वो एक्चुअली रेडॉक्स एग्जांपल है। मैंने सिंपल सा एग्जांपल देने की कोशिश की है कि साहब देखो बेटा C में O ऐड हो गया, CO2 बना, तो C का ऑक्सीडेशन हुआ, और इस ऑक्सीजन का रिडक्शन कैसे हुआ तो मैंने बता दिया है, आपको पता हो चाहे ना पता हो, अगर एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है तो बाजू वाले का फॉर श्योर से मतलब रिडक्शन होने वाला है, क्योंकि ये अकेले होती नहीं, तो यानी O2 का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। अच्छा क्यों हुआ है, उसकी डेफिनेशन क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये समझिए अगर कोई भी कंबस्शन रिएक्शन हो वो रेडॉक्स का एग्जांपल होती है, वो रेडॉक्स रिएक्शन ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये बताने की आवश्यकता है नहीं, आई थिंक किसी को सबको पता है कि सर मॉइस्चर या पानी जो आ रहा है CO2 मिलाओ, CO2 पानी, सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बन गया, ग्लूकोज C6H12O। साहब इसको ऐसे लिखते हो ना कि सर CO2 and H2O, बोलो क्या बनता है C6H12O6, ये ग्लूकोज खाना आपका पौधों का बेटा भोजन, और ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में जाती है ना, ये गैस हम लोग इनटेक करते हैं। फोटोसिंथेसिस, तो बेटा फोटोसिंथेसिस जो कि इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो इवन आप ये जानते हो, रिएक्शन भी जानते हो, पढ़े हो आप ऑलरेडी 10th में, ठीक है, और 9th में आप लोग इसको पढ़ा होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है वो रेडॉक्स का बेटा एग्जांपल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो जस्ट एक बार रिवर्स बेटा रिएक्शन होता है, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आप जानते हो सर जो हमने खाना खाया उसका बर्निंग हो रहा है, जल रहा है, कंबस्शन हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो हमने भी बेटा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, अभी आपको मैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू बता दूंगा, एक्चुअली ये दोनों बेटा रिवर्स होती है रिएक्शंस। जैसा रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का उल्टा, उसका उल्टा होता है आपका रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो आप अगर रेस्पिरेशन बोलोगे तो पता क्या होता है, इसमें ये जो ग्लूकोज बना हमारा C6H12 बेटा O6, ठीक है, ये एक्चुअली O2 से रिएक्ट करके अल्टीमेटली जो हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में रिएक्टेंट थे यहाँ पर प्रोडक्ट है CO2 एंड वाटर बनता है, बेटा एनर्जी निकलती है ATP के फॉर्म में, एवरीवन नोस, राइट। तो रेस्पिरेशन भी एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, ये आपको मैं बताऊंगा जब आपको डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू रेडॉक्स की, ठीक है। तो वहाँ हम जानेंगे। अभी आप ये समझिए कि रेस्पिरेशन हो या बेटा कोई फोटोसिंथेसिस है वो रिएक्शन हो, दोनों ही रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं CO2 एंड वाटर, ये बेटा कंबाइन किए लाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल भी रहता है, सबको पता है। तो ये देखो ग्लूकोज बन रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन बन रही है, ये रिएक्शन हुई कौन सी, फोटोसिंथेसिस। एंड यहाँ पर सेम मैंने बोला आपको जो ग्लूकोज है वो O2 से रिएक्ट करके बना रहा है सिंपल CO2 एंड वाटर, ये बचा क्या है बोलो, सेलुलर रेस्पिरेशन रिएक्शन है, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन क्या होती है बोलो, रेडॉक्स का एग्जांपल होती है, ठीक है। चलिए आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ अभी। ये देखिए बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, आपने शायद कहीं लैब में इस कलर का सॉल्यूशन देखा होगा, कॉपर सल्फेट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, कॉपर सल्फेट CuSO4 का बेटा ये एक्वस सॉल्यूशन है, पानी के साथ हमने कॉपर सल्फेट को घोला हुआ है इसमें, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, जैसे आपने 10th में पढ़ी थी सर
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट मतलब सर अगर मैं कॉपर सल्फेट में इस एग्जांपल लेता हूँ ये वाला, तो उसमें कॉपर के ऊपर कोई भी जो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको मैं ऐड करूँगा तो कॉपर का ऑब्वियसली रिएक्टिविटी कम होगा ऊपर वालों से, तो इसको निकाल देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। नहीं तो वही देखो, मैंने आपने जैसे जिंक वाली बहुत फेमस रिएक्शन सबने पढ़ी है, CuSO4 प्लस Zn gives ZnSO4 प्लस Cu, सबने पढ़ा है। मैंने यहाँ पे देखो सेम तरह का एग्जांपल है, एल्युमिनियम ले लिया है, ठीक है, वो भी कॉपर के ऊपर वाला ही मेटल है उस सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। चलो बेटा देखो, मैं अगर ये जो हमारा कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसमें अगर हम एल्युमिनियम फॉयल ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, इसका जो ब्लू कलर है वो आप देखोगे धीरे 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 फेड होके, और एक आप टाइम लगाओगे थोड़ा सा, तो 4-5 घंटे के बाद पूरा, आप ये मैं रियल आप एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो घर में, कोई टफ एक्सपेरिमेंट नहीं है। फॉइल आपके पास होगा, आपको बस कॉपर सल्फेट लेना होगा, पानी में डाल के इसको रखना होगा, तो आप देखोगे कि आपको 3 to 4 आवर ये पूरा ब्लू कलर बिल्कुल गायब, फेड होना स्टार्ट हो जाता है आपका सम टाइम, क्योंकि रिएक्शन ऑब्वियसली एल्युमिनियम से हो रही है, ठीक है, इतनी फास्ट तो है नहीं सोडियम बेसिक। तो यहाँ पे क्या एल्युमिनियम डालेंगे तो हम ये क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं ना रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन इसका है कॉपर, ये कॉपर जो डिस्प्लेस होता है वो रेडिश ब्राउन फॉर्म में डिस्प्लेस होता है, और यहाँ पर बाकी जो बचता है व्हाइट कलर का सॉल्यूशन वो पूरा हमारा एल्युमिनियम सल्फेट। ये बात आप समझ में आ गई। तो सर ये रेडॉक्स रिएक्शन है, अच्छा हाँ रेडॉक्स रिएक्शन है, तो कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है ये मैं आपको बताऊंगा अभी जब हम लोग रेडॉक्स की पूरी डेफिनेशंस पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी आपने 10th में बहुत कम 2 या 3 डेफिनेशंस पढ़ी हैं रेडॉक्स की, O के टर्म्स में, S के टर्म्स में एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में, ठीक है। हम लोग इनको रिकॉल भी करेंगे और देन फिर आपको मैं नेक्स्ट जो इसका एडवांस लेवल ले जाना है, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर जिसको बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे, उसके टर्म्स में रेडॉक्स क्या होती है, उसी को हम लोग यूज करके इजी वे में रेडॉक्स को समझते हैं, ठीक है। बाकी मैं रिकॉल तीनों कर दूंगा, आप उसको देखिए। तो बेटा ये जो हमने देखा एक टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी एक रेडॉक्स का एग्जांपल है, ठीक है। ये आप अपना समझिए, हमें अभी क्यों बेटा इतना ही समझना है, ठीक है। तो चलो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ रेडॉक्स रिएक्शन की। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है वो आपको पता है, राइट। क्या पता है सर? सर रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन से बेटा ये रेड वाला पार्ट आया है, ठीक है, रिडक्शन। अच्छा हमें बस डिटेल में बेटा जानना है इन्हीं को, पता है रिडक्शन है ना ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन में बेटा रेड वाला पार्ट आया और ऑक्सीडेशन जो होता है सर, ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब ये जो ऑक्स वाला पार्ट आया है, इनसे मिलके बना क्या बोलो रेडॉक्स, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब सिंपल द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ, और एक साथ तो होते ही, हमने अभी जस्ट बात की कि सर ऑक्सीडेशन अलग नहीं होगा, रिडक्शन अकेले नहीं होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं, और जिस रिएक्शन में दोनों साथ में हो रहे हैं उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। चलो तो हम थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेना कि कौन कौन से वो टर्म्स हमें पढ़ना है रेडॉक्स। फर्स्ट टर्म जो ऑक्सीजन का टर्म है कि O का एडिशन, O का रिमूवल, अभी मैं समझा रहा हूँ उसको फिर से, ठीक है, आपके लिए आप ये बेसिक पढ़ चुके हो वैसे 10th क्लास में। फिर हम पढ़ेंगे H के टर्म्स में, हाइड्रोजन के टर्म्स में कि कैसे रेडॉक्स होती है। फिर हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में, ठीक है, एंड देन लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में कि रेडॉक्स कैसे पहचानेंगे, ठीक है। चलो तो वेरी फर्स्ट ऑक्सीजन के टर्म्स में, जैसे ये आपने डेफिनेशन पढ़ी वैसे कि सर O का एडिशन जो होता है ना ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और O का रिमूवल जो होता है वो रिडक्शन होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूँ कि सर ये O के टर्म्स में ये डिफरेंसेस कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए 17th सेंचुरी के आसपास मैं अगर बात करूँ ये डिफरेंसेस कैसे आ रही थी उस समय, ठीक है। तो ये देखो यार मैंने आपको यहाँ पे एक सेटअप दिखाया है, ये एक्चुअली किसका सेटअप है आपको बता दूं थोड़ा सा मैं। बट आपने ओड्स सुना होगा, हमने 10th में मेटल नॉन मेटल्स एक चैप्टर पढ़ा है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग था चैप्टर है वो, ठीक है, और बाकी दूसरे बोर्ड्स के बच्चे भी 9th और 10th में पढ़े हैं। थोड़ा सा मेटलर्जी सेक्शन होता है, मेटलर्जी मतलब ओर से हम मेटल को बेटा एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस जो होता है पूरा, उसको बोलते हैं मेटलर्जी सेक्शन। तो एक्चुअली जैसे मैं बोलूँ आयरन हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्वियसली प्लांट वगैरह में आपने शायद कहीं देखा सुना भी होगा। तो आयरन को बेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके मेनली जो ऑक्साइड ओर्स होते हैं हमारे हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, ठीक है। आपको मैं लिखूँ हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है ना, देखो ये Fe2O3 होता है, ठीक है, ये हेमेटाइट है, ये आयरन का ओर है, ओर मतलब जिनसे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो इससे हम आयरन निकालते हैं, तो यहाँ पे ये मैंने पर्टिकुलर एक रिएक्शन एक सेट दिया है इस पूरे प्रोसीजर में, एक छोटा सा स्टेप है ये कि एक सेटअप होता है बेटा, इसको बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस, जहाँ पे
इस ओर को हम प्रॉपर ग्राइंडिंग वाइंडिंग करके, पहले क्या बेटा माइनिंग होता है, आपने अगर बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ा है तो, बाकी ये 12th में चैप्टर है मेटलर्जी पूरा आप पढ़ोगे। माइनिंग में बड़ा बड़ा ओर निकलता है, उसको हमने क्या किया, सिंपल ग्राइंड किया, क्रश किया, ग्राइंड किया, फाइन करके उसको हम सिंपल देखो बेटा ब्लास्ट फर्नेस में ले जाते हैं। यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, आप कोक ले सकते हो या CO भी ले सकते हो आप, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे CO ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कोक भी ले चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूँ तो क्या होता है कि सिंपल Fe बेटा बचता है यहाँ पे, ठीक है, और ये CO2 निकल जाता है, ठीक, CO2 बन जाता है, Fe यहाँ से बनता है। आप इसको बैलेंस करना चाहोगे बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। ये 3CO2 बन गए, यहाँ पर दो Fe रहता है, ठीक। तो आप क्या चेंज देख रहे हो, आपको ज्यादा मतलब इस रिएक्शन से रखिए। देखिए ये बेटा आएगा और है Fe2O3, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe में। तो एक बात तो क्लियर है कि इसका जो टोटल मास होगा, इसमें ऑब्वियसली बेटा 2 Fe के एटम्स है, 3 इसके एक मॉलिक्यूल में 2 Fe के एटम्स है, 3 ऑक्सीजन के एटम्स है, यहाँ पे 2 Fe के, ठीक है। तो ये तो श्योर है जो इसका मास टोटल होगा, इसका मास तो ऑब्वियसली जो ये बना आयरन अकेला, अब आयरन से बेटा ये वो निकल गया ना, ऑक्सीजन चला गया। तो अगर इससे ऑक्सीजन चला गया मतलब इसका जो ये और का मास तो कम हो जाएगा ना, इसके मास में रिडक्शन आ गया बेटा, इसका मास जो है वो रिड्यूस हो गया, केवल यहाँ पे बचा है, इससे और चला गया। तो वहां से डेफिनेशन से स्टार्ट हुई कि सर देखिए इसके मास में रिडक्शन हुआ है ड्यू टू रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने बोला रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया, राइट। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बेटा अगर रिडक्शन है तो हमने पढ़ा रिडक्शन उसका अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा सर ऑक्सीडेशन हो जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, राइट। यहां से स्टार्ट हुआ एक्चुअली। अब ऐसे आपको स्लाइड में दिखाऊं, ये आप देखोगे कि ब्लास्ट फर्नेस तक ये कैसे यहाँ पे जा रहा है, तो इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ये बेटा जो आ रहा था कि वो पूरा ग्राइंडिंग ओर था, ये ओर आप कभी जैसे प्लांट वगैरह जाते हो तो ढेर लगा रहता है, वो ऐसे बॉल सेक्शन में आपने देखा जो बॉल स्ट्रक्चर का पेलेट्स बोलते हैं उनको, ये इन्हें बिल्कुल हम ग्राइंड करके अब ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। ब्लास्ट फर्नेस के बाद नीचे हमको इससे हेमेटाइट जो हमारा है इससे हमें मेटल Fe मिलता है मोल्टेन फॉर्म में पिघला हुआ। तो आप जो देख रहे थे कि तस्वीर उसमें Fe ये जो आप देख रहे हैं मोल्टेन आयरन है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ये सेक्शन अलग है मेटलर्जिकल सेक्शन। अभी हम समझते हैं कि आज ये डेफिनेशंस कैसे आए कि O यहाँ से रिमूव हो गया, तो O का रिमूवल बेटा क्या हो गया रिडक्शन, ठीक है। और O का रिमूवल अगर रिडक्शन है आई मीन O का एडिशन क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इतना क्लियर सबको, ये बातें आपको क्लियर हो गई है कि यहाँ पर डेफिनेशन स्टार्ट हुआ सबसे पहली बार कि सर जैसे आप सामने देख पा रहे हैं कि सर ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में ऐड हो गया। जैसे एग्जांपल ले लें, मैं सिंपल रिएक्शन लेता हूं, जैसे मैग्नीशियम, बट अगर मैं O2 से रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पे बनेगा MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब देखो यार यहाँ पे बैलेंसिंग अगर आपको करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, देखो सिंपल बैलेंस हो गई। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर मैग्नीशियम जब अकेला था, यहाँ से मैग्नीशियम साथ कोई आ गया, कौन आ गया है, ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन ऐड हो गया किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। बेटा मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है मैग्नीशियम में। और किसी सब्सटेंस में अगर वो ऐड होता है तो हमने अभी सीखा बेटा क्या होता है, बोलो उसका ऑक्सीडेशन होता है, उसका बोलो क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये बालक यहाँ हो गया मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन, बिकॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, सिंपल, ठीक है। और वैसे आप देख के प्रोसेस कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया कि ये अकेले तो होते नहीं है, बाजू वाले रिएक्टेंट का यानी ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होगा रिडक्शन होगा, क्या होगा रिडक्शन। अच्छा वो क्यों होगा कैसे होगा आगे डेफिनेशन में जानोगे, बट आप ये बात समझ लो कि जो आपने देखा है ना, ये केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो नहीं है, कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन ही है, ठीक है। कोई भी अकेली रिएक्शन नहीं होती है ये, आई मीन रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो, ठीक है। ये कंप्लीट हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, जो आप O के टर्म्स में डेफिनेशन है उसे समझ रहे हो। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका होगा रिडक्शन, कैसे होगा हम बाद में जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये होता है रिडक्शन। इसके लिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, देखिए यहाँ पर ये देखिए वेरी सिंपल एग्जांपल। बेटा हम CuO ले रहे हैं, इसमें कार्बन ऐड कर रहे हैं, कार्बन भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है।
अब आपको मैं बताऊंगा अभी। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, उल्टा प्रोसेस नहीं। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग सब नाम में रखा रहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऐसे लोग, ऐसे सब्सटेंस जो किसी को ऑक्सीडाइज करेंगे। और बेटा किसी को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद क्या होंगे, ये रिड्यूस होंगे, ठीक है ना, तो उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं वही बोल रहा था, यहाँ पे इनके CU बेटा हमने लिया है, कार्बन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो सर, यहाँ पे CU के साथ O है, बिल्कुल O के साथ है, यहाँ पे क्या हुआ, इससे O चला गया है, अकेला CU बचा है, तो O का रिमूवल हुआ है, O चला गया है, O का रिमूवल, लॉस ऑफ ऑक्सीजन बेटा बोलो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर CuO बेटा रिड्यूस हुआ है कॉपर में, ठीक है। और ऑब्वियसली बेटा कार्बन यहाँ पे अकेला है, अब इसके साथ ऑक्सीजन आ गया है, CO2 बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन में O का बेटा एडिशन हो गया है, CO2 बन गया है, तो कार्बन में O अगर ऐड हुआ है, CO2 बना, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, आपने देखा, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और हमें पता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में साथ में हो रहे हैं, दैट रिएक्शन इज अल्टीमेटली रेडॉक्स रिएक्शन। तो O के टर्म्स में बेटा बहुत सिंपल सा डेफिनेशन ये था, रेडॉक्स क्या होती है, ऐसे ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आपको। चलिए, आपको मैंने बताया जो इंसान किसी को ऑक्सीडाइज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और खुद रिड्यूस होगा। तो हमने अभी देखा बेटा CuO रिड्यूस हुआ है कॉपर में, तो CuO कैसा है, बोलो CuO का रिडक्शन हुआ है कॉपर में, ठीक है। और CuO है कैसा, बताओ मुझे, CuO है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो रिड्यूस हुआ है कॉपर में, ठीक है। और कार्बन हमने देखा बेटा ऑक्सीडाइज हुआ है CO2 में, तो कार्बन कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। कितना क्लियर हो गया आपको। तो जो बच्चा ऑक्सीडाइज होते हैं और किसी को दूसरे को रिड्यूस करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो खुद रिड्यूस होते हैं किसी को ऑक्सीडाइज करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। चलिए, तो ये तो बहुत सिंपल है सर, O ऐड हुआ ऑक्सीडेशन, O हटा रिडक्शन। बट मैं आपको एक एग्जांपल दूं जैसे यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताना यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यार, जैसे हमने लिया था रिएक्शन सर Mg प्लस O2 गिव्स MgO, सर Mg में O ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहां पे आपसे बोल दूं सर, इसको बताओ Mg प्लस Cl2 बोलो, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहां पर मैग्नीशियम का क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मेरे को तो O के बारे में पता है कि सर O में ऐड हुआ जिसका ऑक्सीडेशन हो, यहाँ तो क्लोरीन का एडिशन क्या होता है ये नहीं पता है। तो अब समझो बात को, ये टेबल मैंने क्यों बनाया बेटा, आपको टेबल का क्लासिफिकेशन अच्छे से पता है, आप पढ़ के आ चैप्टर पूरा, ठीक है। ये सब ऑब्वियसली पता है कि बहुत अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं इधर, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं सबको पता है, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर माइनस चार्ज रखने की टेंडेंसी रखते हैं या रखते हैं चार्ज को, माइनस चार्ज को, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। तो बेटा देखो ये ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, हमें सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना। आपने पढ़ा टेबल तो आपको पता होगा, फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल टिल 17/4 होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की 3.5 होती है, ठीक है। चलिए, नाइट्रोजन क्लोरीन की आपने याद किया होगा 3 अप्रॉक्सीमेट, दोनों की सेम होती है। तो ये बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नॉन मेटल्स है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो ये लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है वैसे क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसे फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं वैसे ब्रोमीन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है। तो ये लोग क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी सर कि O ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो O है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना, उसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, डेफिनेशन फिर एक्सटेंड की गई। क्या किया गया कि सर अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड होगा तो उस इंसान का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, जिस सब्सटेंस में वो ऐड हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसा नहीं कि O की बात करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी मैग्नीशियम में क्लोरीन ऐड करा रहा हूं मैं, देखो अब बताओ बेटा क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं, बिल्कुल है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो क्लोरीन Mg में ऐड हुआ तो बोल बेटा Mg का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा फॉर श्योर, नो डाउट, ठीक है बेटा। यहाँ पर मैग्नीशियम का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो रहा है और क्लोरीन है ऑक्सीजन जैसा ही, क्योंकि जो ऑक्सीजन का नेचर है
अब नेचर की बात करते हैं, नेचर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोई भी, नॉट ओनली ऑक्सीजन, नॉट ओनली क्लोरीन, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नई डेफिनेशन, बड़ी एक्सटेंड की गई डेफिनेशन को, क्या कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर किसी सब्सटेंस में ऐड होगा तो एडिशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? किसी को डाउट बेटा इसमें? जल्दी से आप अगर बताओ मुझे, ये जो रिएक्शन है मैग्नीशियम में हमने क्लोरीन ऐड किया, तो बताओ ये क्या है? ये ऑक्सीडेशन है। और मुझे प्रोसेस करके आप बोल सकते हो कि सर ये ऑक्सीडेशन अकेली थोड़ी होगी, क्लोरीन का बाजू वाले रिएक्टेंट में यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, सिंपल सी बात। अल्टीमेटली बेटा ये भी क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है ना? अब क्लोरीन का क्यों हुआ रिडक्शन, ये मैं आपको आगे डेफिनेशन बताने वाला हूँ, वहां पे आप समझ जाओगे। ठीक है, अभी हम समझ लेंगे कि सर मैग्नीशियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ था और मुझे पता है कि अल्टीमेटली वो रिडॉक्स है। ठीक है, बट क्लोरीन कैसे रिड्यूस हुई है वो हम अभी जानेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर देखो, आप देख सकते हो डेफिनेशन की सर ऑक्सीडेशन इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है तो सर ऑक्सीडेशन होगा, लाइक ऑक्सीजन। तो अगर O का रिमूवल रिडक्शन है तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल वो भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है बेटा, वही आप देख सकते हो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल जो होता है वो भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, जैसे सिंपल से मैं आपको अगर कोई रिएक्शन बताऊं, अब देखिए यहाँ पर बेटा FeCl3 हम ले रहे हैं, फेरिक क्लोराइड, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ हाइड्रोजन से। ठीक है, यहाँ क्या बनता है, ये FeCl2 फेरस क्लोराइड का बन जाता है। ठीक है, और HCl निकलता है। आप मुझे यहाँ पे देख के बता सकते हो, क्या बोल सकते हो बेटा, बोलो कि सर अभी तो Fe के साथ 3 क्लोरीन है, यहाँ पे देख लो आपके साथ केवल 2 क्लोरीन है। ठीक है बेटा, इससे क्लोरीन तो चला गया, एक क्लोरीन हट गया, रिमूवल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन कैसा इंसान है, लाइक ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर रिडक्शन है तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पे क्लोरीन रिमूव हुआ है, क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो बेटा यहाँ पर जो FeCl3 है ये रिड्यूस हो रहा है किसमें, FeCl2 में, इसका हुआ बच्चा रिडक्शन। क्या हो गया इसका, बोलो रिडक्शन। ठीक है, ये रिडक्शन हुआ है। और आपको पता है अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो बाजू में जो हाइड्रोजन है इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ आप उसको बता भी सकते हो कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखो बेटा, ये अभी H अकेला था, हाइड्रोजन अकेला है यहाँ पर, अब इसके साथ कौन आ गया, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या हुआ, एडिशन, एडिशन ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो ऐड होते हैं क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लाइक ऑक्सीजन। तो यहाँ बच्चा बोलो H2 का भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे अगर उसमें O ऐड होता है वैसा ही क्लोरीन ऐड होकर ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ बेटा, रिएक्शन इन व्हिच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स साइमल्टेनियसली, दैट रिएक्शन अल्टीमेटली रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी एक रिडॉक्स का ही एग्जांपल है। तो हमने O के बेटा टर्म्स में जाना कि O का एडिशन ऑक्सीडेशन, O का रिमूवल रिडक्शन। O है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन भी ऑक्सीडेशन होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल वो रिडक्शन होगा। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे जो नेक्स्ट टर्म्स में हमें डेफिनेशन पढ़नी है, जो कि बहुत इजी है। जैसा कि ऑक्सीजन, उसका जस्ट रिवर्स है हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन अगर किसी सब्सटेंस में ऐड होता है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, बोलो रिडक्शन होता है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वो होता है ऑक्सीडेशन। उल्टा होता है ऑक्सीजन के टर्म्स में। ठीक है, जैसे आप सिंपल रिएक्शन मैं आपको वैसे बताऊं, यहाँ पर सिंपल से देखो, जैसे H2 प्लस बेटा Cl2। ठीक है, और यहाँ क्या बनता है, HCl। आप बैलेंस कर लो इसको। मैं आपसे बोलूं सर क्लोरीन के बारे में बताइए मुझे आप। क्लोरीन में बताओ बेटा, अभी ये क्लोरीन अकेला, अब यहाँ पे क्लोरीन के साथ कौन चिपक गया, हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो अल्टीमेटली पता है यहाँ क्लोरीन का हुआ है रिडक्शन बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन का हुआ है रिडक्शन। अच्छा, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, H2 बेटा यहाँ अकेला है, अब इसके साथ चिपक गया क्लोरीन, एडिशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो एडिशन ऑफ क्लोरीन यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसा बेटा, बोलो ऑक्सीडेशन। ये है हमारा सिंबल ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये देखो ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। तो अल्टीमेटली देखो कितनी सिंपल रिएक्शन है, बट आपको पता चला अरे ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, नहीं ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। H2 + Cl2 + Cl, H2 गैस Cl2 गैस दोनों मिलती है, इससे गैस बनती है। ये सिंपल से रिडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज़ यहाँ पे भी
रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल H के टर्म्स में आप दिमाग में रखेंगे, H सर ऐड होगा, रिडक्शन होगा, H रिमूव होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जस्ट रिवर्स है हाइड्रोजन वाली बात, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल एक और हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखिए H2 बेटा ले लिया है, क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या होगा बेटा H2S सल्फर के साथ अभी S था, सल्फर के साथ अभी हाइड्रोजन था, अब यहाँ बेचारा सल्फर अकेला हो गया, इससे हाइड्रोजन चला गया है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हमने अभी पढ़ा है क्या होता है, बोलो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये वाला क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब क्लोरीन में आप सिंपल देख लो, ये अकेले क्लोरीन, यहाँ पर H ऐड हो गया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, बोलो क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन होता है, तो ये हो गया रिडक्शन। और किसी केमिकल रिएक्शन में अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में हो रहे हैं तो अल्टीमेटली ये रिएक्शन बोलो कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है बेटा। तो बहुत आसान, ये सिंपल से रेडॉक्स रिएक्शन की बात हमने की अभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते थे कि H2S जो है वो बेटा बोलो क्या हुआ था, ऑक्सीडाइज हुआ था सल्फर में, ठीक है। बताओ H2S अगर उसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो कैसा इंसान कहलाएगा, बोलो यहाँ पे ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और जो क्लोरीन था वो क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ है HCl में, तो क्लोरीन कैसा कहलाएगा, बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी आपको टर्म्स दिमाग में हमेशा रखने हैं कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे को वो क्या खुद का ऑक्सीडेशन उसका हुआ है, दूसरे को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आपको। चलिए अब आगे बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के बेटा, आप इनको प्रॉपर जो क्वेश्चन दिए हैं 5 क्वेश्चंस हैं, आप इनमें चेक करोगे, ठीक है, कि क्या ये रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, इनमें कौन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन होके दूसरे को ये एक्चुअली रिड्यूस होकर के रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है, नहीं कौन खुद रिड्यूस होके दूसरे को ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है, ये सब आपको यहाँ पे चेक करने, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा ये फर्स्ट हमने अभी जो देखा O के टर्म्स में, H के टर्म्स में। अब मैं आपको जो O की बात कर रहा था कि O इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वो भी रिडक्शन हो जाएगा। बेटा देखो वैसे ही हम बात यहाँ कर सकते हैं H के टर्म्स में, आपको बता दूं मैं यहाँ पे हम H के टर्म्स में सेम बात कर सकते हैं कि सर जैसे H के बारे में कैसा नहीं हो सकता है H कैसा एलिमेंट, बताओ मुझे H कैसा एलिमेंट है, H कहाँ रखा था, मेटल के साथ रखा रहता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है, उसकी 2.1 इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है, कम होती है इन लोगों से, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो बेटा देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कोई भी आएगा, ठीक है, जैसे आपको मैंने अभी रिएक्शन दी थी उसको मैं कंप्लीट कर दूं, यहाँ पे देखो ये वाली रिएक्शन Mg+Cl2, बोल बेटा क्या बना था, Mg+Cl2। तो बताओ मुझे हमने Mg की बात कर ली, सर Mg में क्लोरीन चिपक गया, एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, तो Mg का हमने बोल दिया था सर ये ऑक्सीडेशन है, नो डाउट इसमें, ठीक है। पर वहां हमने बात किया था सर प्रोसेस, तो मैं बोल सकता हूं कि सर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इस वाले का रिडक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब मैं समझ जाता हूं क्यों रिडक्शन हुआ है। देखो बेटा H इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, H का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन होता है, अभी हमने सीखा H का बेटा एडिशन रिडक्शन होता है। H है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, कोई इसमें थोड़ी नहीं H की बात करेंगे, H जैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसा कोई भी जो मेटल्स होते हैं मेनली वाले सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, सब क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बेटा मैग्नीशियम भी क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो देखो बेटा क्लोरीन की रिडक्शन क्यों हुआ, क्लोरीन का रिडक्शन क्यों हुआ बताओ मुझे, क्योंकि क्लोरीन में कौन ऐड हुआ है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड होगा लाइक हाइड्रोजन, उसको ट्रीट करना जैसा हाइड्रोजन को ट्रीट किया मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव को ट्रीट करना जैसे ऑक्सीजन को, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को ट्रीट करना जैसे हाइड्रोजन को। बेटा देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्लोरीन में ऐड हुआ है, जैसा कि हाइड्रोजन ऐड होता तो बोलो हम क्या बोलते उसको रिडक्शन बोलते, इससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्लोरीन में ऐड हुआ है मैग्नीशियम यहाँ पे, तो क्लोरीन का बोलो क्या होगा यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ। और किसी रिएक्शन में अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन एग्जांपल हमने जो दिया था, अभी हम दोनों तरीके से बता चुके हैं कि सर
इसका रिडक्शन कैसे हुआ मेरे को आ गया, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मैग्नीशियम का एडिशन हुआ है। ठीक है, तो H और O बेटा हमें ऐसे ट्रीट करना है कि H एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आएगा तो उसको हम हाइड्रोजन जैसा ट्रीट करेंगे, और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो रिडक्शन होगा, एंड रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और सेम हम ऑक्सीजन के लिए करेंगे। तो ये दो टर्म्स में हमने कंप्लीट किया है अभी कि O का और H के टर्म्स में कि रेडॉक्स क्या होती है। प्रैक्टिस के लिए आपके पास क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थर्ड टर्म है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म्स में। ठीक है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको थैंक यू।